नमस्कार दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की दूसरी क्लास में मैं सुधांशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद से हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कुल वर्तमान समय में कितनी है। तो वर्तमान समय में भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है वर्तमान समय में वो है 8। ये नंबर्स पहले कुछ ही समय पहले डिफरेंट होते थे, लेकिन अभी ये बदल चुके हैं। पहले होता था भारत में राज्यों की जो संख्या थी वो थी 29, और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो हुआ करती थी 9। तो ये 29 से 28 और 9 से 8 कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अभी के लिए आपको याद रखना होगा कि वर्तमान समय में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट्स यानी राज्यों की। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है एक एक पॉइंट्स करके कि जो राज्य होते हैं एक प्रशासनिक इकाई होते हैं जिसके पास अपनी चुनी हुई एक सरकार होती है, और वो सरकार क्या कर सकती है, अपने राज्य के अंदर नए कानूनों को बना सकती है और पुराने कानूनों में सुधार कर सकती है, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से लॉज को फ्रेम कर सकती है। हर एक राज्य के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हर एक राज्य के पास प्रशासनिक मुखिया के रूप में उसके पास एक चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। और अगली बात करें तो हर एक राज्य में राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक गवर्नर होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्यपाल, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है राज्य के बारे में किसको, प्रेसिडेंट को। और उसके बाद से हम बात कर लें कि कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो उसमें आता है सिक्योरिटी पहले नंबर पे, दूसरा हेल्थ केयर, फिर गवर्नेंस, और फिर रेवेन्यू जनरेशन। ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं इसको राज्य सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, और केंद्र सरकार का इन सभी मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही निर्णय लेते हैं। तो ये रहा राज्य। और अब हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश इससे कैसे डिफरेंट है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो राज्यों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। ये एक छोटी प्रशासनिक इकाई है जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल होता है किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसी छोटी इकाई है जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल होता है केंद्र सरकार का। और जिस तरह से राज्य के पास प्रशासनिक मुखिया के रूप में उनके पास एक चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता था, ठीक वैसे ही यूनियन टेरिटरीज में प्रशासनिक मुखिया के रूप में उनके पास एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलजी कहते हैं, या अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो उसको उपराज्यपाल भी कह सकते हैं। तो ये जो उपराज्यपाल होता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। मतलब ये डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी की सारी चीज़ों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। अब ये बात उठती है कि चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में डिफरेंस क्या है। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कोई भी बन सकता है, भारत का कोई भी नागरिक जो एक मिनिमम क्राइटेरिया एज वगैरह को लेकर के जो है उसको फॉलो करता है, और अगर वो जनता द्वारा चुन करके जाता है तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन कोई भी इंसान या कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है वो ऐसे ही उठ करके जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बन सकता। उसके लिए जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट है ये एक खास एलिजिबिलिटी रखती है। मतलब इसके लिए क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पुराने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पर नियुक्त करती है, और वही जाकर के अलग अलग यूटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को। अच्छा, अगली बात कि यूटीज़ जो होती हैं, मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, राज्यसभा में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली और पुदुचेरी की, तो इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें,
राज्य में और यूनियन टेरिटरी में। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम मैप की सहायता से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है, कौन सा राज्य किधर की तरफ है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पड़ता है। और हम यहाँ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों की संख्या 29 से 28 हुई और यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वो किस तरह से 9 से 8 हो गई, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको यहाँ पर दिखेगा, ये पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन इस राज्य को दो हिस्सों में तोड़ करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिनमें से पहले नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर लद्दाख। तो एक राज्य जो होता था 29 राज्यों में से वो 2 यूनियन टेरिटरीज में टूट करके अलग हो गया। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इस मैप में कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला नंबर दिख जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर दिख जाएगा आपको लद्दाख, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर हमको यहाँ पर दिखेगा चंडीगढ़ और चौथे नंबर पर यहाँ पर हमको मिल जाएगा दिल्ली और उसके बाद से नीचे की तरफ यहाँ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5वें नंबर पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये सब मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हुआ 5। 6वें नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा पुदुचेरी और 7वें नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा लक्षद्वीप और 8वें और आखिरी नंबर पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपको इस मैप में आसानी से दिख जाएंगे। पहला नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर लद्दाख, तीसरा नंबर चंडीगढ़, चौथा नंबर दिल्ली, 5वां नंबर दादरा नगर हवेली दमन और दीव, 6वां नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप, 7वां नंबर पुदुचेरी और 8वां और आखिरी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य किधर की तरफ है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा में स्थित जो राज्य है वो कहाँ पर है, तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य कुछ समय पहले की अगर बात की जाती तो आप कह सकते थे जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन इस समय जो आंसर है इसका वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य है। और अब हम उत्तर से बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा राज्य किधर की तरफ आता है। तो जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर हमको दिख जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर दिख जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा बिहार, इधर मिल जाएगा सिक्किम, फिर आ जाएगा यहाँ पर असम और इधर ऊपर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा जुड़ती है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर केवल राज्यों की स्थिति के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा नागालैंड, फिर यहाँ पर आ जाएगा मणिपुर, फिर यहाँ मिलेगा आपको मिजोरम, फिर ये हो जाएगा त्रिपुरा और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ मिलेगा हमको उड़ीसा और ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर नीचे की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा हमको तमिलनाडु। अब हम दूसरी साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमको केरला, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो मिलेगा कर्नाटका, यहाँ पर छोटा सा पार्ट आपको दिख जाएगा गोवा और इसके ऊपर मिलेगा महाराष्ट्र और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुजरात और राजस्थान, फिर यहाँ पर हरियाणा और ऊपर की तरफ अंत में मिल जाएगा पंजाब। तो ये सारे किनारे किनारे के राज्य हो गए। अब बीच के जो राज्य हैं उनको देख लीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा मध्य प्रदेश और ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, यहाँ हो जाएगा तेलंगाना। तो ये जो सारे राज्य 28 के 28 हैं वो आपको इस मैप पर किधर और कहाँ की तरफ हैं आराम से देख सकते हैं आप। और आप इस मैप को देख करके ये भी समझ सकते हैं कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। अरुणाचल प्रदेश ये वाला राज्य आपको यहाँ दिख जाएगा और ऊपर की तरफ ये है चीन। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप जरा बताइएगा ढूंढ करके कि 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उन वो कौन कौन से हैं।
मैं एक हिंट देता हूं कि यहाँ पर आपको असम मिलेगा। असम के अगल बगल आप 7 राज्य काउंट कर लीजिए। असम से जो भी सीमाएं लगती हैं जिन राज्यों की, वो 7 सिस्टर्स में काउंट होती हैं। तो आप उन स्टेट्स के नाम अगर चाहें तो आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भारत के जो भी राज्य हैं उनके कैपिटल यानी राजधानी उनकी और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी उनका स्थापना वर्ष कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो आपको मिल जाएगी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो मिल जाएगी आपको विशाखापट्टनम, और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है। जुडिशियल कैपिटल की बात करेंगे तो कुर्नू हो जाएगा, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो अब मिलेगा आपको 1956 यानी कि 1956। अच्छा, ये जो राज्य है आंध्र प्रदेश, इसका जो राजधानी है ये पहले हैदराबाद हुआ करता था। कब से कब तक? 1956 से लेकर के 2017 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन 2017 से 2020 तक इसको कर दिया गया अमरावती। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम है हैदराबाद की एग्जीक्यूटिव कैपिटल। दूसरे नंबर पर आएगा जो राज्य वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1987। उसके बाद अगला राज्य आएगा असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1972। फिर अगले राज्य की बात करें तो वो है बिहार, जिसकी राजधानी बहुत फेमस सबको पता है पटना, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1950 1950। अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे और उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है नया रायपुर, और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो हो जाएगी बिलासपुर, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो हो जाएगा 2000 यानी 2000। अगला राज्य है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी, और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है मुंबई, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1987। तो इस तरह से आप अलग अलग राज्यों और उनके कैपिटल और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को देख सकते हैं। अच्छा, अगले राज्य की जब हम बात करते हैं तो वो होगा गुजरात, और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और गांधीनगर के बाद अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो वो है 1960। और जो पहले राजधानी हुआ करती थी किसकी? गुजरात की, वो हुआ करती थी अहमदाबाद। कब से कब तक? 1960 से लेकर के 1970 तक हैदराबाद की जो गुजरात की जो राजधानी थी वो थी अहमदाबाद, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गांधीनगर। अगला हमारा जो राज्य है वो है हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल दोनों है चंडीगढ़, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1966 यानी कि 1966। अगला राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला, और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो समर में हो जाती है शिमला, और विंटर के समय धर्मशाला हो जाती है हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वह है 1971। बढ़ेंगे अगले और 10वें राज्य की तरफ जो है झारखंड, और इसकी राजधानी आपको दिख जाएगी यहाँ पर रांची, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 2000। अगला राज्य है कर्नाटका, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु के बाद अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो वो हो जाएगा 1956। फिर 12वें नंबर पर जो राज्य है वो है केरला, और उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1956। फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और फिर से आगे बढ़ेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो समर में इसकी राजधानी हो जाती है गैरसेन, और विंटर्स के समय इसकी राजधानी हो जाती है देहरादून, और अंत में आता है वेस्ट बंगाल 28वें नंबर का राज्य, जिसकी राजधानी है कोलकाता, जहां अभी पिछले समय चुनाव भी हुआ है, और अभी वहां के मुख्यमंत्री आपको सभी को याद होगा कौन है। और इस तरह से ये जो हमारा 28 राज्य है उसकी राजधानी और उसका स्थापना वर्ष आप इस सेगमेंट में देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे, उनकी राजधानी की बात करेंगे, उनकी जो जुडिशियल कैपिटल है उसकी बात करेंगे, और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जो
यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर। और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कोलकाता, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 1956 यानी 1956। दूसरे नंबर पर आने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ है, और इसका स्थापना वर्ष है 1966। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इन सबको 2020 में मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इसकी जो राजधानी है वो है दमन, और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है मुंबई। उसके बाद से बात कर अगले केंद्र शासित प्रदेश की, वो हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, और इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल भी न्यू दिल्ली है, और इसकी जुडिशियल कैपिटल भी न्यू दिल्ली है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1956 यानी 1956। पांचवें नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का जो समर के समय, गर्मी के मौसम में जो इसकी राजधानी है वो है श्रीनगर, और जाड़े के समय इसकी राजधानी बन जाती है जम्मू। और अगर हम बात करें इसके स्थापना वर्ष की तो ये हो जाएगा 2019। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, और लद्दाख का समर के समय यानी गर्मी के मौसम में जो राजधानी है वो है लेह, और सर्दियों के मौसम में राजधानी हो जाती है कारगिल, क्योंकि वहाँ पर लेह में जब हम विंटर की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होती है और वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए राजधानी को शिफ्ट कर लिया जाता है विंटर के समय कारगिल में, और जैसे ही समर आता है, थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन आता है, तो फिर से राजधानी को शिफ्ट कर लिया जाता है कहाँ पर, लेह में। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2019। अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, और इसकी जो राजधानी है वो है कवराती, और इसका जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कोची। और बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो वो है 1956। और अंतिम में पश्चिमी घाट की तरफ पड़ने वाला जो यूनियन टेरिटरी है जिसको हम लोग पुदुचेरी कह रहे हैं, इसकी जो राजधानी है वो है पौंडीचेरी, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1951। तो अभी आपने देखा भारत के जितने भी 28 राज्य थे और उन 28 राज्य के राजधानी के बारे में और उनके स्थापना वर्ष के बारे में, और फिर हमने देखा कि भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी के बारे में और उनका जो स्थापना वर्ष है उनके बारे में। अब हम देखेंगे कि भारत के जो भी राज्य हैं उनकी राजधानी क्या है, जिसको अभी हमने देखा, फिर एक बार और देख लेंगे, और वहाँ के इस समय वर्तमान समय में गवर्नर कौन है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो जैसा कि पहले नंबर पर आता था जो राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती होती थी, और विश्वभूषण हरिचंदन जो है गवर्नर हैं इस समय आंध्र प्रदेश के। और अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो हैं इस समय वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, और गवर्नर इस समय वहाँ के हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और इस समय वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है पेमा खांडू। तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, और इस समय वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं, और इस समय वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। और अगला राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना, और इस समय पटना के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान, और जो इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो हैं नीतीश कुमार। ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी जब भी आप जिस एग्जाम के सिलेबस में यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में सिलेबस में रहेगा, वहाँ पर जरूर आपसे पूछा जाएगा स्टेट के कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको हमेशा अपडेट करते रहना है, इसको याद रखना है, और जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको इसका सही जवाब दे देना है। अगला राज्य की बात करेंगे तो वह है छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी हो जाएगा नया रायपुर, जिसको हम लोग बिलासपुर भी कहेंगे, और इस समय वहाँ की जो गवर्नर हैं वह हैं अनुसुईया विखे, और भूपेश बघेल जो हैं इस समय चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। और अगला राज्य हो जाएगा गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गवर्नर हैं इस समय गोवा के, और प्रमोद सावंत जो हैं इस समय चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। अगला हमारा राज्य हो जाएगा गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं, विजय रूपानी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वहाँ के हो जाएंगे गवर्नर और मनोहर लाल खट्टर जो हो जाएंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर। बात करेंगे अगले राज्य की, वो है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और भंडारू दत्तात्रेय जो है इस समय वहाँ के गवर्नर हैं और जयराम ठाकुर जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला राज्य है झारखंड जिसकी राजधानी है रांची और द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ की गवर्नर हैं और हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? झारखंड के। अगला हमारा राज्य है कर्नाटका जिसकी राजधानी है बेंगलुरु और इस समय बेंगलुरु के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। वाजुभाई रुदाभाई वाला वहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। अगला हमारा राज्य है केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। पिनाराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल जिसको हमने पीछे देखा भी है और आनंदीबेन पटेल वहाँ की जो है वो गवर्नर हैं। और अगर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं और उद्धव ठाकरे जो हैं इस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हमारा अगला राज्य हो जाएगा मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल और नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर हैं। N बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर और मेघालय की राजधानी शिलोंग और वहाँ के इस समय गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और बात करेंगे जब चीफ मिनिस्टर की तो कोनराड कोंगकल संगमा वहाँ के, थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन ये हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर वहाँ के। कहाँ के? मेघालय के। अगला राज्य है मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल और PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर हैं और जोरा मंथगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और RN रवि जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो निफू रियो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर और प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर वहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा की बात कर रहे थे हम। अगला राज्य हो जाएगा पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ और VP सिंह बडनौर वहाँ के राज्यपाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर। राजस्थान की राजधानी जयपुर और कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल और अशोक गहलोत जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सिक्किम की बात करेंगे, वहाँ की राजधानी हो जाती है गैंगटोक और गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल और प्रेम सिंह तमंग वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर और MK स्टैलिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तेलंगाना की बात करेंगे तो वहाँ की राजधानी हो जाती है हैदराबाद और डॉक्टर तमिल साई साउंडरा राजन वहाँ के जो हैं वो हो जाएंगे गवर्नर और K चंद्रशेखर राव की बात करें तो वो हो जाएंगे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। अब जो 4 राज्य बचे हैं उनमें पहले नंबर पर आता है त्रिपुरा जिसकी राजधानी हो जाती है अगरतला और रमेश बैस जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं और बिप्लब कुमार देव वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी जानते हैं राजधानी हो जाती है लखनऊ और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में और योगी आदित्यनाथ जो हैं इस समय चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। अगला राज्य है उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून और बेबी रानी मौर्य जो हैं राज्यपाल हैं उत्तराखंड की और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो तीरथ सिंह रावत हैं। और आखिरी राज्य जो है वो है वेस्ट बंगाल जहां अभी चुनाव हुआ और वहां का जो राजधानी है वो है कोलकाता और जगदीप धनकर जो हैं वो राज्यपाल हैं इस समय वेस्ट बंगाल के और इस समय वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। ये तो रहे 28 राज्य, उनकी राजधानियाँ, वहाँ के गवर्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर। अब बचे हमारे यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी, उसकी कैपिटल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हर एक यूनियन टेरिटरी की उनके बारे में। तो पहले नंबर पर आएगा अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर और श्री देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। कहाँ के? तो ये हो जाएंगे अंडमान निकोबार के। और उसके बाद से चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और श्री VP सिंह बडनौर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं
और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये सब मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था जिसकी राजधानी है दमन। और इस समय एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के श्री प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं कहाँ के, न्यू दिल्ली के, तो वो हैं श्री अनिल बैजल। और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू कश्मीर, जिसकी मई से अक्टूबर तक राजधानी रहती है श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक राजधानी रहती है जम्मू। और श्री मनोज सिन्हा जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस समय वहाँ के। और अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कारावती और श्री प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसके बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुदुचेरी, या उसकी जो राजधानी है वो है पौंडीचेरी। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के। और चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो एन रंगास्वामी जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में। अंत में आखिरी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है जो है वो इस समय है लद्दाख, और इसकी जो राजधानी है वो है लेह। और इस समय वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो श्री राधा कृष्ण माथुर हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जो वीडियो थी ये ख़त्म होती है। इसके बाद अगर संभव हो सका तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी अगली वीडियो आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, और लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।